दोस्तों, अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन घूम रहे होंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन कुछ ही है कि एग्जाम कब होने वाला है, ये जो मैं बताने वाला हूं। उसके बाद भाई नया नोटिफिकेशन क्या आया है, और साथ में भाई कमजोर अगर आप छात्र हैं तो तैयारी कैसे करें उसके बारे में बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, लेकिन एक सरप्राइज आपके लिए है जो बीच में बताऊंगा, तो जुड़े रहिए। तो पहला बात करते हैं नोटिफिकेशन पे। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन ये है कि इस बार जो परीक्षा होने वाला है बिहार एसएससी इंटर लेवल का, वो होने वाला है कंप्यूटर पे। जी हाँ दोस्तों, ये 2 दिन पहले ही आया हुआ है और यहाँ पे साफ कह दिया गया है कि इस बार जो है ऑनलाइन मोड पे एग्जाम होने वाला है। तो भाई देख लीजिएगा, अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिए होंगे। अब नहीं दिए होंगे तो बड़ा उनके साथ दिक्कत होने वाला है। लेकिन आपको पता है कि सरकार रह रहे कुछ ना कुछ परिवर्तन कर रहा है, और परिवर्तन करने का कारण ये भी है कि बहुत सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं, और लीक होने के कारण आपका भाई जो जो मेरिट वाले बच्चे हैं वो छट जाते हैं। तो यहाँ पे अब कंप्यूटर बेस पे होगा तो शायद चीट कम होंगे, यानी वायरल जो पेपर होता है मार्केट में वो थोड़ा कम होंगे। तो ये अच्छा भी है, इस सेंस से देखते हैं तो अच्छा है, इसलिए कि भाई अगर पेपर लीक हो जाता है जिससे बहुत सारे बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाता है। तो ये एक नया प्रयास किया गया है बिहार एसएससी के द्वारा। तो ये होने वाला है कंप्यूटर बेस पे। अब बात करते हैं थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में, और सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है। तो ये जैसे आपको पता है कि भाई पीटी होता है, फिर उसके बाद मेंस होता है, फिर उसके बाद दस्तावेज सत्यापन होता है, उसके बाद आपको नौकरी मिल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पीटी जो निकालना है, क्योंकि अभी आपको पता है कि अभी रिसेंटली जो है आप पीटी का एग्जाम देने वाले हैं और बहुत लोग तैयारी कर भी रहे होंगे। यहाँ पे कुछ कुछ बच्चे ऐसे गलती करते हैं कि बहुत सारा किताब उताब खरीद लेते हैं जो नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो पीटी एग्जाम होने वाला है वो 3 खंडों में होता है। पहला होता है जीएस जो 50 क्वेश्चन होते हैं, फिर दूसरा होता है साइंस और मैथ, वो भी 50 नंबर का, रीजनिंग भी 50 नंबर का, और जो तीनों खंड है वो 200 नंबर के हैं। टोटल कितने हो जाते हैं? 600 नंबर के। यानी आपको कम से कम कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 150 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समय कितना दिया जा रहा है? 2 घंटा 15 मिनट। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 2 घंटा मतलब 120 और 15 यानी 135 मिनट आपको दिए जाएंगे। अब यहां पे गौर करने वाली बात है, 135 मिनट में 150 क्वेश्चन बनाने हैं, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है। इसका मतलब प्रैक्टिस आपको बहुत जम के करना पड़ेगा इस बार। क्योंकि एक तो आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन जब एग्जाम दे रहे हैं तो नया पैटर्न है, तो आपको मैथ रीजनिंग जब बनाते हैं तो बहुत समय जाता है उसमें, तो आपका 1 मिनट भी बहुत कम पड़ जाता है। अगर कोई मैथ का क्वेश्चन फंस गया तो पता चला 5 मिनट ले गया। तो ये चीज भी आपको बड़ा ध्यान में रखना होगा। तो इसलिए मैं कहूंगा कि भाई सबसे पहले आपको जीएस बना लीजिए और साइंस का बना लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक बात और कहूंगा कि माइनस मार्किंग भी है। अगर मान लेते हैं एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिल रहा है, तो एक गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, यानी एक तरह से कह सकते हैं 1/4 है माइनस मार्किंग है यहाँ पे। तो आपको कम से कम ना 100 के ऊपर ही लाना पड़ेगा, याद रखिएगा। 100 के ऊपर लाते हैं तो आप समझ लीजिए सेफ जोन में है, 100 के नीचे रहता है तो बड़ा दिक्कत है। तब अब बात करते हैं यहाँ पर आपके लिए जो सरप्राइज है क्या है। जैसे मान लेते हैं जीएस का एग्जाम देते हैं, तो इसके लिए एक किताब मैंने बनाया हुआ है जो आपको फ्री देने वाला हूं मैं, ठीक है, फ्री देने वाला हूं। वो किताब वो ऐसा है कि मैंने पूरे वर्षों में जो पढ़ाया हुआ है उसमें मुझे पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो उस तरह का मैंने एक जगह कर दिया है जो मैं आपको फ्री देने वाला हूं, क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है। यहाँ पे एक चीज और भी बता दूं, ये एक मैंने कॉम्बो पैक बनाया हुआ है 1500 पीडीएफ का, जिसमें प्रैक्टिस सेट मिलेगा, एनसीईआरटी का सार संग्रह, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट और जीएस का बहुत अच्छे अच्छे बुक मिलने वाले। साथ में आपको 5000 क्वेश्चन बैंक, साथ में करंट अफेयर जनवरी से लेकर अभी तक का पूरा करंट अफेयर का आपका मिलेगा। उसके बाद एनसीईआरटी नोट्स, ये तो भैया कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, बिहार टीचर देने जा रहे हैं, बीपीएससी वाला देने जा रहे हैं सॉरी, कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो उसका 6 क्लास से लेकर 12 क्लास का पूरा सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा आपको, और साथ में आपको हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे। यानी यार 1500 पीडीएफ आपको मिलने वाले हैं कितने में? तो 399 रुपए में। लेकिन अगर आप इस नंबर पे अभी आप मुझे मैसेज करते हैं कि सर मुझे वो वाला किताब दीजिए जिसमें हर एग्जाम में लड़ता है, या जीके स्टैटिक्स और जीके ट्रिक का किताब मैं आपको फ्री देने वाला हूं, तो आपको बस इतना ही करना होगा, 9122247210 पे मैसेज कीजिए कि सर मुझे फ्री पीडीएफ दे दीजिए, तो मैं आपको अपना बनाया हुआ पीडीएफ दे दूंगा वहां पे और फ्री दूंगा। अगर उसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप फिर वो पेमेंट करके फिर आप इसको पूरा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से वो किताब जो आपके रामबाण का काम करेगा एग्जाम में,
ठीक है, तो चलिए फिर आते हैं आगे, पीटी निकाल लेते हैं। तो फिर उसके बाद पहुंचते हैं आप मेंस में। मेंस में पहुंचते हैं तो एक चीज है कि उसमें मुख्य परीक्षा में हिंदी के भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, हिंदी के भी क्वेश्चन होते हैं, और वो 100 क्वेश्चन होते हैं और नंबर होते हैं 400, यानी आपकी तरफ से पास मार्क के लिए है। और हिंदी में आपको ज्यादा नहीं करना, उपसर्ग समास ये सब अनुच्छेद और क्या बोलते हैं अनुच्छेद करें, संधि वंधि पढ़ लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो एनसीईआरटी का नोट्स है ना, उसमें आपका पूरा का पूरा हिंदी का नोट्स भी है, ठीक है ना, हिंदी का सारा नोट्स है, अच्छा अच्छा नोट्स है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो हिंदी के लिए ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि सेम पेपर जैसे आप पीटी में देते हैं वैसे ही आपका मेंस में भी होता है, बस यहाँ भी पास हो जाइए, उसके बाद आपका कटअप बनने वाला है, यानी इसी का कटअप बनेगा और उसके बाद आपका जो पेपर है दस्तावेज है वो सत्यापन होगा और उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं डेट का। जो डेट जो आने वाला है, यहाँ पे मैं बता दूं कि मुझे नहीं लगता है कि अगस्त तो अभी आधा बीत ही चुका है, सितंबर में भी नहीं आ सकता है, अक्टूबर में आपको पता है त्यौहार वार होता है। और अभी ये तो बिहार बीपीएससी का भी डेट आने वाला था जो सितंबर में एग्जाम होने वाला था, वो भी कुछ पता नहीं है। साथ में अभी दरोगा का भी आने वाला है, तो वो भी अभी आता पता नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं बिहार एसएससी का, तो चूंकि अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आया है कि मोड चेंज किया गया है, तो कुछ ना कुछ टाइम जरूर लगेगा। तो इसका मतलब ये आपको नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने की संभावना है, ठीक ना, यानी अभी कोई भी डेट नहीं आया है और इसकी संभावना यही है कि नवंबर और दिसंबर में एग्जाम हो सकता है। तो जल्दी जल्दी आप बस तैयारी में लगे रहिए, एकदम सुस्त नहीं होना है, क्योंकि जब एग्जाम का डेट निकलता है ना, मतलब जब कैंसिल होता है या नहीं आता है, तो थोड़ा आराम करने लगते हैं हम लोग। ये यहाँ पे आराम हराम है, समझे, आराम करना बेकार है। एकदम लगे रहिए कि कभी भी आवेगा, बस लग जाना है, ठीक। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा बुक आपके लिए बड़ा जरूरी है बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए जय हिंद।